नमस्कार दोस्तों, यूपीजी की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल ये 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही डिटेल से इनके बारे में डिस्कसन करेंगे और आपने अगर इससे पहले की क्लासें ली हैं तो आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा कि अगर आपने पहले क्लासें ली हैं और नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो उन नोट्स को पढ़िएगा एक बार। उन नोट्स को पढ़ने के बाद में आप 15 के 15 क्वेश्चन कर लेंगे। अब एक चीज़ ये भी करनी है, साथ ही साथ में आपको ग्रुप में जो ऐप पर ही ग्रुप बना हुआ है तो उस पर क्या करना है, उस ऐप के ग्रुप में आपको क्या करना है, आपने आंसर की भेजनी है। क्या भेजना? आंसर की भेजनी है। इनकी जितने भी क्या है, जो भी आंसर लिखेंगे आप वो सभी भेजेंगे। आप आंसर भेजेंगे तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम डिस्कशन भी करेंगे, एक एक का डिस्कशन करेंगे। आप पहले इसका आंसर लिखिए और भेजिए, उसके बाद में या तो मिला लीजिए एक बार कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इसमें आंसर नहीं लिखे हैं, ये बल नायनर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो कब पूछे गए हैं? आज़ादी के बाद पूछे गए। आज़ाद कब हुआ था? 1947 में देश आज़ाद हुआ था। तो आपको बताना है कि आज़ादी के बाद यानी 1947 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, राजकीय पुष्प पूछा गया है। राजकीय पुष्प के बारे में बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, और दोनों ही नाम लिखिएगा आप। वैज्ञानिक नाम भी इसका लिखिएगा, वैज्ञानिक नाम भी इसका लिखिएगा। तो दोनों ही नाम लिख के बताइएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जुड़वा मछलियां कहाँ से ली गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, तो इसको भी बताइएगा, लिखिएगा अपनी कॉपी में। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति में आपको क्या क्या बताना है? भौगोलिक स्थिति में आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये चीज़ बतानी है, अक्षांशीय विस्तार बताना है और देशांतरीय विस्तार बताना है भौगोलिक स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की दूरी। तो ये जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है ना, ये उत्तर प्रदेश की, तो ये बतानी है कि पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है। और साथ ही साथ में आप एक जगह लिख दीजिएगा कि नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, ये भी लिख दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन बताइएगा। आप लोग एक बार मैप में देखिएगा, मैप में मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी, तो उसको देखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ये भी बताइएगा। और भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह भी बताइएगा। और पहला स्थान किसका है, यह भी बताइएगा कि पहला स्थान किसका है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही पूछे गए हैं। तो बताना है कि कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक संभागों में बांटा गया है? कितने आर्थिक संभागों में बांटा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बताइएगा। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा? वैसे मंडल कितने हैं? वैसे तो मंडल 18 है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है 18वां मंडल कौन सा है। कुछ जो 18th मंडल है वो कौन सा है, ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस जिला की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है? सबसे ज़्यादा राज्यों से लगने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? और इसके बाद का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? कितने जिले राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, ये बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के अधिकतम स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको आंसर देकर बताने हैं। और अपने जो आंसर हैं या तो हमें व्हाट्सएप पे बता दीजिए 7905407400 पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप हमें जो ऐप के जो कोर्स का ग्रुप बनाया गया है ऐप में ही, तो उस ऐप की चैटिंग में ही आपको ये सारे आंसर सेंड कर देने हैं। सारे आंसर वहीं पर सेंड कर दीजिए। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर यह वीडियो फ्री रहने वाला है, तो यूट्यूब पर अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट के साथ साथ में आप हमें इस मोबाइल नंबर पर भी
कमेंट कर, मोबाइल नंबर पे भी मैसेज करके आंसर बता सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आंसरों को, आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो आज़ादी, देश को आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस बनाया गया था। अब इस समय कौन राज्यपाल बने थे, तो क्या उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश तो इसका नाम नहीं था, इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत इसका नाम था। तो इसका नाम उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश के उस समय जो आज़ादी के तुरंत बाद राज्यपाल कौन बनी थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू आज़ादी के बाद राज्यपाल बनी थी। कौन बनी थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन, प्रथम महिला राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। और साथ ही साथ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तब भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू राइट आंसर होगा। यह कब से कब तक रही थी, 15 अगस्त 1947 से। कब से कब तक, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1947 तक रही थी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। 15 अगस्त 1947 से और कब से कब तक रही थी, 2 मार्च 1949 तक रही थी। कब तक रही थी, 2 मार्च 1949 तक। तो ये भी आप याद कर लीजिए एक बार। इसके बाद में इसमें और क्वेश्चन बताया जाए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, क्या नाम था, संयुक्त प्रांत था, तब संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे, हरकोर्ट बटलर। हरकोर्ट बटलर इनका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरकोर्ट बटलर 1921 में राज्यपाल बने थे, जब उसका नाम, उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था, और यह 1922 तक राज्यपाल रहे थे हरकोर्ट बटलर। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश था, यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। और इसी दिन, गठन वाले दिन ही इसके बाद में 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश क्या मनाता है, अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता है। तो 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, श्री HP मोदी। श्री HP मोदी ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे, श्री HP मोदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है, पलाश है। पलाश को वैज्ञानिक नाम में क्या कहते हैं, ब्यूटी मोनोस्पर्मा। ब्यूटी या ब्यूटी मोनोस्पर्मा, ये पलाश का वैज्ञानिक नाम है। इसको भी आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक नाम ही ऑप्शन में दिया जाता है। सॉरी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहीं पर पूछा जा सकता है, ये तो क्या हो गया, ये पुष्प हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष कौन सा है, अशोक का। अशोक का वृक्ष है, ये कैसा है, राजकीय वृक्ष है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजकीय पशु कौन सा है, तो पशु है बारहसिंगा। पशु कौन सा है, बारहसिंगा पशु है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्षी कौन सा है, तो पक्षी कौन सा है, सारस। सारस कह लीजिए, या कहीं कहीं पर क्रॉन्च लिखा होगा, क्या लिखा होगा, क्रॉन्च लिखा होगा, तो यह भी राइट आंसर होगा, पक्षी। इसके बाद में अगर राजकीय चिन्ह पूछा जाए, तो चिन्ह क्या है, राजकीय चिन्ह है 2 मछलियाँ या जुड़वा मछलियाँ, 2 मछलियाँ, और इनके साथ में क्या है, तीर और धनुष। तीर और धनुष, तीर धनुष है, तीर धनुष। अगला है, अगर मान लीजिए इसमें पूछा जाए कि राजकीय भाषा कौन सी है, क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, तो राजकीय भाषा है हिंदी और उर्दू। हिंदी और उर्दू ये राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, जुड़वा मछलियाँ और तीर धनुष। और उसमें से जुड़वा मछलियाँ, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है जुड़वा मछलियाँ, यह कहाँ से ली गई हैं,
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रूमी दरवाजा से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, रूमी दरवाजा से ली गई हैं। यह कहाँ पर स्थित है, यह लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण रूप से लखनऊ कब बनाई गई है, तो पूर्ण रूप से लखनऊ बनाई गई थी राजधानी 1935 में। आंशिक रूप से राजधानी कब बनी थी लखनऊ, आंशिक रूप से राजधानी बनी थी 1921 से 1935 तक रही थी आंशिक रूप से। इससे पहले क्या राजधानी रही थी, इससे पहले राजधानी रही थी प्रयागराज। प्रयागराज राजधानी कब से कब तक रही, 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज रही। और इससे पहले राजधानी रही थी आगरा, और आगरा कब से कब तक रही थी, 1836 से 1858 ईस्वी तक आगरा राजधानी रही उत्तर प्रदेश की। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि भौगोलिक स्थिति में आपको बताना क्या है। भौगोलिक स्थिति में आपको बताना है अक्षांश बताना है और देशांतर बताना है। और क्या बताना है, देशांतर बताना है। तो अक्षांश कौन सा होगा, उत्तरी अक्षांश होगा, और जबकि देशांतर कौन सा होगा, पूर्वी देशांतर होगा। ये क्यों होगा, इनके बारे में मैंने चर्चा की थी और बताया था आपको ऐसा क्यों होगा। तो अगर उत्तरी अक्षांश की बात की जाए, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, उत्तरी अक्षांश की, तो उत्तरी अक्षांश में कितना आ जाएगा, उत्तरी अक्षांश में आ जाएगा 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक क्या आ जाएगा, उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। अगर यहीं पर बात की जाए कि सर बताइए पूर्वी देशांतर कितना होगा, तो पूर्वी देशांतर होगा 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक, 84 डिग्री 38 मिनट तक ये क्या होगा, ये पूर्वी देशांतर होगा। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर उत्तर करिएगा आप, हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया आंसर करिएगा। क्या आंसर करिएगा, बलिया। कौन सा जिला, पूर्वी जिला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र आंसर करिएगा। यह क्या है, सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली आंसर करिएगा। क्या आंसर करिएगा, शामली आंसर करिएगा, क्योंकि शामली कैसा है, सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की ही बात की जाए, तो भौगोलिक स्थिति में इसका क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। और अगर पूछा जाए पुनर्गठन से पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, पहले इसका क्षेत्रफल कितना था पुनर्गठन से पहले, 2,94,411 किलोमीटर स्क्वायर पुनर्गठन से पहले इसका क्षेत्रफल था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल बताइएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के क्षेत्रफल से भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो पूर्व से यानी यहाँ से देखिए इस जगह से जो पूर्व से ये पश्चिम की दूरी पूछी गई, शामली तक पूछी गई, तो इस जगह से ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपको बतानी है, ये दूरी कितनी पड़ेगी। तो पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी पड़ेगी, पूर्व से पश्चिम की दूरी पड़ेगी 650 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्थ से ये इस दूरी से और जो हमारा ये साउथ का है ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, तो ये दूरी पूछी जाए आपसे, तो ये दूरी कितनी पड़ेगी, नॉर्थ से साउथ की दूरी पड़ेगी 240 किलोमीटर। ये दोनों दूरियां हैं, तो इनको भी याद कर लीजिएगा आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया।
यह देखिए यह क्या पड़ता है, बलिया पड़ता है, तो यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला है सहारनपुर, उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। और पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली पश्चिमी जिला है, शामली कौन सा है, पश्चिमी जिला है। दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र दक्षिणी जिला है, कौन सा है, सोनभद्र दक्षिणी जिला है। इसके बाद में तीनों आप एक बार चारों नोट करिएगा तो देखिएगा उत्तरी जिला कौन सा होगा, दक्षिणी जिला कौन सा होगा, पूर्वी जिला कौन सा होगा, पश्चिमी जिला कौन सा होगा। उत्तरी जिला कौन सा है, यह है सहारनपुर, सहारनपुर। यह कौन सा है, बलिया, यह पूर्वी जिला है। और दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र दक्षिणी जिला है, सोनभद्र। पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली पश्चिमी जिला है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन और भी काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। फिर बताइए सर इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होगा। इसके बाद में इसका भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 7.33% है। और भारत के क्षेत्रफल के स्थान से कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 10.4%। दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान है आपका मध्य प्रदेश का, एमपी का। एमपी का क्षेत्रफल कितना है, 9.38% है। और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल कितना है, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 9.34%, 9.34% महाराष्ट्र का है। चौथा स्थान किसका है, यूपी का है स्वयं का, और इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 7.33%। पांचवा स्थान कौन सा है, गुजरात का पांचवा स्थान है। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है, 5.96% गुजरात का क्षेत्रफल है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है, गोवा राज्य है। ये क्वेश्चन सारे करा चुका हूं, तो आपको याद रहना चाहिए क्वेश्चन कि इनके आंसर क्या होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, तो कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, तो 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। कैसे करता है, 8 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ। सर वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो कई बार मैंने बताया है, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया कौन सा, हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया उत्तराखंड। तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया बिहार, तीसरा कौन सा हो गया, बिहार। चौथा कौन सा हो गया, चौथा देखिए, चौथा हो जाएगा झारखंड, चौथा क्या हो जाएगा, झारखंड। इसके बाद में पांचवा देखिए क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा छत्तीसगढ़। छठा कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा मध्य प्रदेश, छठा हो जाएगा मध्य प्रदेश। सातवां कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, सातवां हो जाएगा, राजस्थान कौन सा हो जाएगा, सातवां। आठवां कौन सा हो जाएगा, आठवां हो जाएगा हरियाणा, आठवां हो जाएगा हरियाणा। और आपको बता दें एक यूटी कौन सी है, वो वह एक यूटी कौन सी है जिसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, या कह लीजिए केंद्र शासित प्रदेश। तो यूटी कौन सी है, यूटी है कौन, दिल्ली है, दिल्ली यूटी है जिसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, नेपाल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक संभागों में बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला आपको याद करना होगा ये मध्य संभाग, मध्य संभाग में कितने जिले आते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्य संभाग में 10 जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं, 10 जिले मध्य संभाग में आते हैं। इसके बाद में अगला देखिए, इसमें कौन सा है, मध्य संभाग के बाद में है पश्चिमी संभाग। पश्चिमी कौन सा एरिया है, तो यह वाला जो एरिया है यह पश्चिमी संभाग है। तो पश्चिमी संभाग में कितने जिले आते हैं, 30 जिले पश्चिमी संभाग में आते हैं। इस साइड का जो एरिया बनेगा, एक बार वापस से रिवीजन करते हैं, तो जो ये एरिया बचेगा यह बचेगा मध्य संभाग, इसमें मान लीजिए 10 जिले आते हैं, मान के लीजिए 10 जिले आते हैं।
पश्चिमी संभाग देखिए, पश्चिमी संभाग में 30 जिले आते हैं। इसके बाद में कौन सा पड़ेगा, मध्य संभाग 10 जिले आते हैं। बुंदेलखंड संभाग ये वाला पड़ेगा, इसमें देखिए कितने जिले आते हैं, बुंदेलखंड संभाग में आते हैं 7 जिले आते हैं। इसके बाद में पड़ेगा पूर्वी संभाग, पूर्वी संभाग में कितने 28 जिले रहते हैं पूर्वी संभाग में। तो ये कितने संभागों में बांटा गया है, 4 संभागों में, 4 इकोनॉमिक जोन में बांटा गया है, आर्थिक संभागों में बांटा गया है, 4 इकोनॉमिक जोन में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं, और इसमें से 18वें मंडल की बात करें तो यह मंडल है अलीगढ़। अलीगढ़ में कितने जिले आते हैं, अलीगढ़ में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं सॉरी, अलीगढ़, अलीगढ़ स्वयं आ जाएगा, अलीगढ़। इसके बाद में एटा, और कौन सा आ जाएगा, कासगंज। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, हाथरस। ये 4 जिले आते हैं अलीगढ़ संभाग में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल कौन से हैं। अगर सबसे बड़े मंडल की बात की जाए, सबसे बड़े मंडल की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, एक तो पड़ेगा आपका कानपुर, 3 मंडल हैं जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल हैं। दूसरा पड़ेगा आपका मेरठ, और तीसरा कौन सा पड़ेगा, लखनऊ। तो ये 3 मंडल हैं जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल हैं। इनमें कितने कितने जिले हैं, तो इनमें जिले पूछे जाए तो इनमें जिले कितने, जिलों की संख्या है 6 जिलों की संख्या है। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के छोटे मंडल कौन से हैं, छोटे मंडल कौन से हैं, छोटे मंडल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छोटे मंडल की संख्या कितनी है, छोटे मंडलों की संख्या है 4 छोटे मंडलों की संख्या है। वह 4 छोटे मंडल कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। एक तो हो जाएगा मिर्जापुर, एक कौन सा हो जाएगा, मिर्जापुर। दूसरा कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर। तीसरा कौन सा हो जाएगा, झांसी, तीसरा हो जाएगा झांसी। और चौथा हो जाएगा बस्ती। तो ये 4 छोटे मंडल ऐसे हैं जो 4 मंडल ऐसे हैं जो छोटे हैं। और इनमें कितने जिले आते हैं, इनमें 3-3 जिले आते हैं, 3-3 जिले सभी में आते हैं। तो ये छोटे मंडल हैं, छोटे मंडल में इनकी गिनती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिला की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की किस जिला की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है, एक तो लगती है झारखंड से, दूसरा लगती है बिहार से, तीसरा लगती है छत्तीसगढ़ से, चौथा लगती है मध्य प्रदेश से। यहाँ पर ये एमपी हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा। तो 4 जिलों से सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र सबसे ज़्यादा जिला सीमा बनाता है। सोनभद्र कितने राज्यों से, 4 राज्यों से बनाता है, 4 राज्यों से बनाता है सीमा सबसे ज़्यादा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या कितनी है। तो ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 826 ब्लॉकों की संख्या है। और इसके बाद मेन चीज़ क्या है, कुछ फैक्ट हैं, नगर पंचायत की संख्या कितनी है, नगर पंचायत की संख्या, तो नगर पंचायत की संख्या कितनी है, 546 है। और नगर निगम की संख्या कितनी है, नगर निगम की संख्या है 17। और आवास एवं विकास परिषद, इनकी संख्या कितनी है, 54 है। इसके बाद ग्राम पंचायत पूछा जाए, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, 58,189, ये ग्राम पंचायत की संख्या है। नगर पालिका परिषद पूछा जाए, नगर पालिका परिषद, इनकी संख्या कितनी है, 200 इनकी संख्या है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। आइए चलो उनको देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका गाजियाबाद, एक हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, दूसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा हापुड़, चौथा हो जाएगा मेरठ, फिर हो जाएगा मुजफ्फरनगर, फिर हो जाएगा शामली,
फिर हो जाएगा बागपत। तो कितने जिले हो गए हैं? 7 हो गए हैं। और एक कौन सा है सॉरी, एक जिला कौन सा पड़ेगा? जल्दी से जल्दी कमेंट के बताइए। तो कौन सा जिला पड़ेगा? बुलंदशहर। कहाँ है बुलंदशहर? बुलंदशहर ये रहा। तो बुलंदशहर, ये 8 जिले हैं। ये किस में शामिल हैं? ये राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के राजधानी क्षेत्र में यह 8 जिले शामिल हैं। दिल्ली कहाँ पर है? यहाँ पर दिल्ली पड़ता है। तो ये दिल्ली के राजधानी क्षेत्र में शामिल जिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजधानी क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? 8 है राजधानी क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये कौन से 8 जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? सीटों की संख्या विधानसभा में कितनी है? 403। और विधान परिषद में, ये तो हो गई विधानसभा में, विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। क्या विधान परिषद हर राज्य में है? तो भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके बाद में 6 राज्यों में विधान परिषद है। और वह 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तो इसको भी आप याद करिएगा, विधान परिषद। इसके बाद में राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31 है। और लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 लोकसभा सीटों की संख्या है, जिसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित किसको हैं? ये एससी कैटेगरी को आरक्षित हैं। और 403 सीटों में कितनी? 86 सीटें हैं जो ये रिजर्व्ड हैं, आरक्षित हैं। और इन रिजर्व सीटों में 84 सीटें किसकी हैं? एससी कैटेगरी की हैं। और एसटी कैटेगरी की 2 सीटें हैं। तो इसको भी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में लोकसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? लोकसभा में कुल आरक्षित सीटें 131 हैं। और इन 131 सीटों में 84 सीटें हैं जो वो एससी कैटेगरी को, और कितनी? 47 सीटें एसटी कैटेगरी को आरक्षित हैं। ये सीटें आरक्षित हैं, बिल्कुल आरक्षित हैं। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। इसके बाद में अगला देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के अधिकतम स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? आंसर क्या है? 160 हो सकती है। अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? 160 हो सकती है। और यह उच्च न्यायालय कहाँ पर बना है? प्रयागराज में उच्च न्यायालय बना है। स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह भारत का चौथा उच्च न्यायालय था। कौन सा था? चौथा उच्च न्यायालय था। इसके बाद में अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे? इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री बाल्टन मोर्गन। न्यायमूर्ति श्री बाल्टन मोर्गन इसके क्या थे? चीफ जस्टिस थे। इसके चीफ जस्टिस कौन थे? श्रीमती न्यायमूर्ति श्री बाल्टन मोर्गन। ये कौन थे? चीफ जस्टिस थे। अगला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट चीफ जस्टिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पहले चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनके बारे में काफ़ी चर्चा की है। कमलाकांत वर्मा। कमलाकांत वर्मा कौन थे? कमलाकांत वर्मा यह आज़ादी के बाद क्या थे? चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा वीडियो रहा था वो पूरा कंप्लीट कैसा रहा था? रिवीजन वीडियो रहा था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने आंसर कॉपी जरूर एक बार हमें मेल करिएगा, या तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या तो जो चैट ग्रुप है उस पर हमें सेंड कर दीजिएगा। अपनी मेल, अपने डिजिट और मार्क्स वगैरह है वो जरूर सेंड करिएगा। आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपने अटेम्प्ट कर भी पाए या नहीं भी कर पाए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें।